2025 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक माइलस्टोन ईयर होने वाला है। यानी कि इस साल आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपने आप को आप जिस नजर से भी देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें इस साल फलीभूत होने वाली हैं। लगभग हर एरिया में आपकी जिंदगी में आप प्रोग्रेस करेंगे और अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के साथ इस साल क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से ग्रह आपको कैसे इफेक्ट करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस, चाहे प्यार, आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको समझ में आते हैं, कुछ आपको नया जानने समझने को मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही भाग्यश्री के 5 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल न्यू वेबसाइट जहां पर जाकर आप फ्री में कई सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज और कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, पेड कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का भी हिस्सा बन सकते हैं और अपने लिए कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं। सो नो मैटर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, you'll find it all at bhagyashree.org। जहां तक स्कॉर्पियो राशि की बात है, हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा आपके राशि के लॉर्ड यानी कि मंगल पर। हम केतु के ऊपर भी ध्यान देंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले बात मंगल की ही होनी चाहिए। मंगल के कारण साल का जो शुरुआती स्पेस है वो आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, चीजें प्रोग्रेसिवली अच्छी जरूर होंगी, लेकिन आप नोट करेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जिसे हम सेल्फ बिलीफ कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंजेस जरूर देखने में मिलेंगे। तो कभी आपका आत्मविश्वास एकदम टॉप पे चला जाएगा और कभी एकदम नीचे चला जाएगा। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड होने वाली है आत्मविश्वास में, ये आपको बहुत ज्यादा 2025 में महसूस होने वाली है। ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि साल की शुरुआत में ही मंगल वक्री होकर जेमिनाई राशि में चले गए हैं, यानी महावक्री होकर जेमिनाई राशि में चले गए हैं। उसके बाद वो मार्गी होंगे, सीधे आना शुरू होंगे, लेकिन सीधे होकर भी कहां चले जाएंगे? अपनी नीच की राशि में। अब क्योंकि नीच की राशि में चले जाएंगे, इसलिए जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगी ही। अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर 100% अपना देने में मंगल सक्षम नहीं होंगे और इसीलिए ये जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये चीज मई जून तक ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद एकदम से आप नोट करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास काफी स्टेबल हो गया है। अब आपको खुद पे बहुत भरोसा है, आप क्या कर सकते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या आपकी जिंदगी में होगा, इसको लेकर आप काफी स्टेबल हो। थिंकिंग वाला फेज जो है अब एंड हो जाएगा। आप लोग खुद पर काफी प्राउड भी महसूस करोगे, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स आप काफी प्राउड महसूस करोगे और इसके कारण जो आगे आने वाला साल है उसमें आप बिल्कुल राजा की तरह, शेर की तरह सारे काम करोगे। ऑब्वियसली उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आप नोट करेंगे कि जैसे ही मंगल अपनी नीच स्थिति से बाहर निकलते हैं, मिडिल ऑफ द ईयर में जैसे ही सिंह राशि में जाते हैं, वैसे ही आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस पीक पर जाएगा, बल्कि आप लोग अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे और आपके आसपास जो चीजें हैं वो भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएंगी। तो साल के पहला जो स्पेस है, 5-6 महीने हैं, उसमें क्या होगा? चीजें धीमी होंगी, आपका विश्वास थोड़ा डगमगाया रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका जून आ गया वैसे ही विश्वास भी मजबूत हो जाएगा और आसपास चीजें भी तेजी से होनी शुरू हो जाएंगी। तो चाहे आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, आपको प्यार चाहिए हो, आपको शादी करनी हो, आपको नई नौकरी चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, हर चीज में एकदम तेजी आ जाएगी एंड यू विल जनरली इंजॉय दिस होल रिमेनिंग ईयर। तो बाकी का जो साल है वो आपके लिए रिलेटिवली बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, चाहे आपको शुरुआत में थोड़ी सी समस्या हो जाए। एंड रिमेंबर, वो समस्या भी इतनी बड़ी नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, बट यहां पर अगर किसी एक चीज का ख्याल रखना है तो वो है क्रॉनिक डिजीजेस। अगर आप लोग किसी भी क्रॉनिक डिजीज को लेकर प्रोन हैं, मान लीजिए कोई जेनेटिक बीमारी है आपके परिवार में, जैसे कई लोगों के परिवार में ही डायबिटीज चली आ रही है, परिवार में ही हार्ट डिजीजेस चली आ रही हैं, परिवार में ही कोई और इश्यूज चले आ रहे हैं, तो वो जो जेनेटिक हेरिडिटरी चीजें हैं जिनको लेकर आप प्रोन हैं, जिनको लेकर आप ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं,
ऐसी चीजों को लेकर आप खासे सावधान रहेंगे। अदरवाइज मंगल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उनकी खुद की राशि है। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि इस साल की शुरुआत में आपकी कुंडली के चौथे घर में गोचर कर रहे होंगे और उसके बाद मार्च में जाकर वो आपकी कुंडली के 5वें घर में गोचर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आपके लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि कहा जाता है, वो आपके लिए खत्म हो जाएगी एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। कंटक शनि की स्थिति खत्म हो जाने की वजह से आप लोगों के अंदर अगेन, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके कंधों से बहुत सारे प्रेशर्स ऑटोमेटिकली लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको लगता हो कि भाई परिवार की देख रेख मुझे ही करनी है, छोटे भाई बहनों को मुझे ही पढ़ाना है, इनकी शादी वगैरह मुझे ही करनी है, जो कुछ है मेरे ही जिम्मे है, अचानक से ऐसा होता है कि छोटे भाई बहनों ने आपके बारे में सोचकर अपने लिए कहीं पर कुछ अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, अपने लिए ही कहीं जॉब ढूंढ ली, अपने लिए ही और आपसे अच्छी जॉब ढूंढ ली, और आपसे कहा कि भैया या दीदी आप परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका साथ देने के लिए हम हैं यहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो जहां कहीं भी जिंदगी में, खासतौर पे घर में, आप प्रेशर महसूस करते थे कि यार ये चीज नहीं हो रही है, बहुत बोझ है मेरे कंधों पे, मुझे उसे हटाना है, बहुत ही लंबे समय के बाद ये प्रेशर आपके कंधों से लिफ्ट होने वाला है एंड यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना। बहुत ही अच्छी चीज है, आपको बहुत खुश होना चाहिए इसके बारे में। इसके साथ साथ ही आप नोट करेंगे कि जैसे ही शनि के 5वें घर का गोचर शुरू हो जाता है ना, अब आप लोगों के साथ ज्यादा अपनी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते हो। पहले तो अपनी जिंदगी शेयर कर देते थे कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, ऑल दैट। अभी आपका लोगों के साथ अपनी जिंदगी शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं है। बाकी चीजें हो सकता है आप बता भी दें, लेकिन जहां पर बात आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन करते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपनी भलाई के लिए क्या क्या कर रहे हो, वो चीजें आपका किसी के साथ शेयर करने का मन नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आप इस बार पैसे बचा रहे हो, लेकिन इस बार अपने दोस्तों में ये ना कह रहे हो कि यार मैं ना ट्रिप पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं पैसा बचा रहा हूं। नहीं, यू विल नॉट डू दैट। इंस्टेड यू विल से ठीक है मैं ट्रिप पे आ सकता हूँ, आई हैव अबाउट 10,000 रुपीज विद मी, बाकी का जो 10,000 है आप वो बचा कर चलोगे। या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि भाई यही वो साल है जहां मैं रोज सुबह उठूंगा, अपना क्या कहते हैं, रनिंग पे जाऊंगा एंड अपनी हेल्थ को अच्छा करूंगा। लेकिन इस बार ये बात आप दुनिया को बता नहीं रहे हो, दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, या दुनिया के साथ आप एंगेज नहीं कर रहे हो उस मामले में। इसकी वजह से ना यू विल बी इन अ वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आप किसी के प्रति ऑब्लिगेटेड नहीं महसूस करोगे। आपको ये लगेगा कि भाई अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया के साथ शेयर हो जाएगा, दुनिया ऑटोमेटिकली उसे चेकआउट कर लेगी, दुनिया को ऑटोमेटिकली उसका अंदाजा हो जाएगा। इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सामने मुझे कुछ दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। आई विल ऑलवेज वर्क इन साइलेंस एंड लेट माई सक्सेस मेक द नॉइस। ये आपके साथ जरूर होने वाला है। एंड क्योंकि बाकी की जो पोजिशंस हैं वो आपको बहुत ब्लेस कर रही हैं, इसीलिए करेज जो आपको मार्स प्रोवाइड करते हैं ना, उस करेज के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाओगे, काम अच्छे से करते जाओगे, हालांकि शेयर करने का मन नहीं है। शनि की इस खास पोजीशन की वजह से इस साल आप एक प्रॉपर वर्क हॉर्स बनने वाले हो। तो अभी तक तो आप जिम्मेदारियां उठा रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे थे एंड सो ऑन, लेकिन अब आप जिम्मेदारियों को इसीलिए उठाओगे क्योंकि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तो अगेन मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि अभी तक आप परिवार के लिए कुछ कर रहे थे, परिवार की भलाई, परिवार में सब कुछ अच्छे से चलता रहे एंड सो ऑन, उसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे। अब यू आर लाइक नहीं, अब मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, 15 लाख की नहीं चाहिए, 25 लाख की चाहिए, इस तरह की चीज है। अब मेरा घर जो होना चाहिए टॉप एंड होना चाहिए, हर चीज में टॉप मॉडल चाहिए, हर चीज में अच्छी से अच्छी चीज चाहिए। सो आप जिम्मेदारियां भी उठाओगे, काम भी करोगे, लेकिन किन चीजों के प्रति करोगे? बोझ उठाने को लेकर नहीं, बल्कि चीजों को सुधारने को लेकर कि अब बहुत हो गया, अब मैं इस स्टेटस में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती जहां पे चीजें सिर्फ मैनेज हो रही हैं, अब मुझे उसके भी एक लेवल ऊपर जाना है। आई डिजर्व एवरीथिंग इन लाइफ, आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन लाइफ। मैं क्यों रोकू खुद को लग्जरीज को इस्तेमाल करने से, मैं क्यों रोकू खुद को वहां पैसा खर्च करने से? मुझे करना चाहिए। और आप नोट करोगे कि ऐसा करके ना आपकी जिंदगी बेहतर और बेहतर होती जा रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता जा रहा है। सो जो भी आपकी जिंदगी में रिस्ट्रेंट्स हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो रिस्ट्रेंट्स धीरे धीरे करके, रिमेंबर, धीरे धीरे करके लेकिन हटना शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
आप जिम्मेदारियां कैसी उठाओगे? अब मुझे इस साल अपनी नौकरी बदलनी है और मुझे 30 नहीं, मुझे 50% इंक्रीमेंट चाहिए तो चाहिए। एंड कमाल की बात यह कि आप लोग इस जॉब मार्केट में भी वो इंक्रीमेंट उठा लोगे। आपने सोचा कि नहीं बहुत हो गया, शादी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल गेट मैरिड एंड यू विल गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है, आप ऐसे ही व्यक्ति से मिलोगे और उससे शादी कर लोगे। आपको जैसी गाड़ी चाहिए आप वैसी गाड़ी लोगे, आपको जैसा घर चाहिए आप वैसा घर लोगे। तो बेसिकली हर वो चीज जो आप चाहते हो, जिसकी आप इच्छा करते हो और जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, वो चीज आपकी आंखों के सामने जरूर आएगी और आप इस चीज को पा लोगे। और ऐसा कैसे होगा? बाय बिकमिंग अ वर्क हॉर्स, क्योंकि शनि आपसे इस साल कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत करवाने वाले हैं और मेहनत से आप बिल्कुल घबराने नहीं वाले। आप कह रहे हो कि भैया मैंने कंटक शनि झेल लिया ना, अब मैं सब कुछ झेल लूंगा। तो अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और आप कहोगे कि मुझे मेहनत से खाली मैनेजमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे मेहनत का फल चाहिए और वो भी अच्छा वाला और महंगा वाला चाहिए और मिलेगा। सो दैट इज फैंटास्टिक एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर साल की शुरुआत आपके 7वें घर में करेंगे, उसके बाद आपके 8वें घर में जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा आपके 9वें घर को टच डाउन करने के बाद वापस 8वें घर में आ जाएंगे। वैसे तो ये सिचुएशन बड़ी पिक्यूलियर लगती है बिकॉज जुपिटर इस तरह की मूवमेंट करते नहीं है, लेकिन 2025 में गुरु अतिचारी होने वाले हैं और इस मूवमेंट की वजह से वो आपकी कुंडली के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 घरों को टच करने वाले हैं। इसकी वजह से आपकी जिंदगी में फिलहाल एक क्विक मैरिज सिचुएशन हो सकती है। अगर आप लोग सिंगल हैं, चाहे डिवोर्स्ड हैं, चाहे विडोड हैं, कुछ भी हैं, अगर आप लोग शादी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या फिर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई नहीं है, करना नहीं भी चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है एक पार्टनर, सो विच मीन्स इफ यू आर नॉट मैरिड और इफ यू वर मैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर आपकी जिंदगी में इस साल शादी के चांसेस लेकर आने वाले हैं और वो भी काफी बड़ा चांस। एंड इट विल बी अ क्विक मैरिज, चट मंगनी पट ब्याह, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। कोई आपकी आंखों के सामने आएगा, दे विल कैच योर अटेंशन, दे विल कैच योर आई, आप उनसे बात करोगे, बात करते करते ही आप बच्चों की प्लानिंग कर लोगे एंड लो एंड बिहोल्ड यू मैरिड। बहुत जल्दी शादी हो जाएगी मतलब। तो ये किसी से बहुत जल्दी मिलना, बहुत जल्दी उनके साथ घुल मिल जाना और इमीडिएटली शादी हो जाना, ऐसा बहुत सारे सिंगल स्कॉर्पियोस के साथ हो सकता है। एंड शादी करके यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑल्सो। तो आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है शादी करके, आप ज्यादा लोगों के टच में आ सकते हो, आपके लिए ज्यादा रास्ते खुल सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स कैन हैपन टू यू सिंपली बिकॉज यू आर मैरिड। और जो शुरुआती एक हनीमून फेज होता है ना, किसी से जब मिलते हैं तो गुदगुदी सी होती है मन में एंड बटरफ्लाईज होती हैं, आपके लिए वो शादी के बाद भी चलेंगी और काफी लंबे अरसे तक चलेंगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, इफ यू आर सिंगल, द चांसेस ऑफ जस्ट मीटिंग समबडी लाइक दैट एंड उससे शादी कर लें, ये बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोग कुछ ज्यादा मिस्टिकल है नेचर में, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा कार्मिक बंधन आ गया, मेरा सोलमेट आ गया, और क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम मुझे मिल गया। तो डिपेंडिंग आपकी आप कैसे बातें करते हो या किस तरह से सोचते हो, आपको अपना प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग जो भी आप चाहते हो, आपको इस साल मिल सकता है थैंक्स टू जुपिटर। इसके अलावा भी जुपिटर आपको पैसे, सौभाग्य देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, सब चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका इंटरेस्ट ओकल्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। वैसे तो जनरली भी स्कॉर्पियो राशि का इन चीजों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन इस साल ये इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी ओकल्ट सब्जेक्ट से, एस्ट्रोलॉजी से सब्जेक्ट से, आपको इन चीजों में इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। और किस्मत है, किस्मत होती है और किस्मत अपने हिसाब से चलती है, इस पर आपको विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा और आपका गहरा हो जाएगा। तो एक और शनि और मंगल आपसे बिल्कुल हाड़ तोड़ काम करवाने वाले हैं, बहुत मेहनत कराने वाले हैं और उसका फल भी अच्छा देंगे। और दूसरी ओर गुरु बैठे हुए हैं जो आपके लिए सुख और सौभाग्य दोनों के ही रास्ते खोलेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2025 is the most amazing year possible for Scorpions and you have to use it to the best of your advantage. हाँ, एक बात का याद रखिए, किसी से मिलकर उसके साथ एक कनेक्शन फील होना, that yeah we are connected and we can be good together, ये अलग चीज होती है। और किसी से पहले ही बार बस मिलके कह देना कि हाँ मुझे शादी करनी है, ये अलग होता है। So you know, marrying the first person you meet, कि शादी के लिए लड़के वड़के देख रहे हैं या लड़कियां देख रहे हैं और पहली लड़की दिखी और हाँ कह दिया, वो अलग चीज होती है। और किसी से मिलके बस दिल में एक लगता है ना कि हाँ मेरा नाता है इससे कोई, वो सिस्टम अलग होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करना है वो जरा आप लोगों को सीख लेना चाहिए।
बिल्कुल दिल से अंदर से कोई आवाज आए ना कि हाँ यही है, तभी वो चटमंगनी पट ब्याह करना है, वरना नहीं करना। बिकॉज ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड हैपन सिंपली बिकॉज ऑफ मैरिज, एंड नॉट बिकॉज मैरिज इज अ बैड थिंग, बट बिकॉज यू आर मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन, है ना। तो ये होता है। नाउ जुपिटर पूरे साल आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की बरसात करते ही रहेंगे। आपको नाम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, और क्या चाहिए आपको, राइट। शादी भी मिल सकती है, अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, दैट इज गुड। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके भी रिश्ते इस साल मजबूत होंगे। आप एक दूसरे के इमोशनली काफी ज्यादा करीब आओगे, और स्कॉर्पियो को बहुत पसंद है व्हेन दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू द अदर पर्सन। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन है, एक जो बॉन्ड है, वो आपका और प्रगाढ़ होगा और गहरा होगा, और उससे मानसिक रूप से आपको बहुत शांति मिलेगी। सो इवन दो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी स्पाउसल सपोर्ट जो है वो आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, विच आई बिलीव इज फैंटास्टिक। एंड यस, यू विल गेट इन टच विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, बहुत सारे नए लोगों के टच में आओगे, फिजिकली भी मिलोगे, वर्चुअली भी मिलोगे। तो ओवरऑल आपकी जो वाइब है ना वो बहुत अच्छी रहेगी इस साल। हाँ, एज आई सेड, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है साल की शुरुआत में, बट ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक। फाइनली जुपिटर आपसे एक और काम करवाने वाले हैं, और वो ये है कि आपको एसेट्स तो पूरे देंगे, आपको पैसा पूरा देंगे, लेकिन आप वो पैसा दुनिया के साथ शेयर करने के मूड में नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, पर आप किसी को बताओ मत कि आपकी लॉटरी लगी है। आप चुपचाप जाओ, अपना पैसा कलेक्ट करो, और उसके बाद उसे बैंक अकाउंट में डाल दो, और ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था, तो इस तरीके से पैसा या एसेट्स को छुपाने की जो टेंडेंसी होती है कि पूरी दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन हो जाए आपका, या आप लोगों को नई नौकरी मिल जाए और बहुत अच्छे इंक्रीमेंट के साथ मिले, पर आपका इस समय मूड ही ना हो कि आप दुनिया को बताओ कि देखो मेरा इतना इंक्रीमेंट हो गया है, या मेरी इतनी बढ़िया नौकरी लग गई है। यू विल बी मोर और लेस लाइक, ठीक है मुझे नई नौकरी मिल गई है, और जो रेगुलर इंक्रीमेंट है सो है, कोई आपकी पे स्लिप लेने थोड़ा ना आ रहा है, राइट। सो यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम एनीथिंग मच। तो जितना एग्जैक्टली आपकी पॉकेट में आ रहा है उतना आप किसी को बताने के मूड में नहीं हो। सरकार को जरूर बता देना ताकि आप सही टैक्सेस भर सको, बट अदरवाइज यू आर सिंपली नॉट इन द मोड, राइट। सो इट्स ओके, आई मीन इट्स ओके। आप गहने ले सकते हो अपने लिए, या फ्यूचर के लिए अपने लिए, अपने गोल्ड खरीद लिया, बताया नहीं किसी को, चुपचाप जाके तिजोरी में रख दिया। तो ये सारी चीजें हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली पूरा रखना वो बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। साल की शुरुआत में राहु और केतु आपके 5वें और 11वें घर में होंगे, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑफ द ईयर में वो आपके कुंडली के 4थे और 10वें घर में चले जाएंगे। इसके कारण आप नोट करेंगे कि सडनली आपकी जिंदगी में काफी सारी एपिफेनीज होनी शुरू हो गई हैं। एपिफेनी का मतलब होता है कि सडनली आपको कोई चीज ध्यान आए, सडनली आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, सडनली आहा ऐसा आपको महसूस हो कि वाह अब समझ में आ गया। तो जिनको हम ये आहा मोमेंट्स कहते हैं ना, या यूरेका मोमेंट्स कहते हैं, ये आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, एंड सडनली आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको अचानक से एहसास होगा कि भाई मुझे फैशन में तो इंटरेस्ट है, फैशन बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मुझे कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बालों में इंटरेस्ट है। सो देन यू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर हेयर केयर। सो रिमेंबर, इस तरह की चीजें, इस तरह की एपिफेनीज एकदम से दिमाग में आ गया कि अरे ये सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का, ये आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है इस साल। तो जब भी आपके सामने कोई सोल्यूशन आए किसी चीज का, उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लो। योर सबकॉन्शियस इज थ्रोइंग आंसर्स एट यू, एंड आप उन आंसर्स पे अगर काम करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हाँ, केतु की पोजिशंस की वजह से इस साल आपका लोगों में इंटरेस्ट खासा कम हो जाएगा। यूजुअली स्कॉर्पियो ऐसी राशि है जो कि लोगों में बहुत इंटरेस्टेड होती है, काफी इमोशनल होती है, लोगों के साथ कनेक्ट करके उसे अच्छा लगता है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लोगों के साथ आपका जो कनेक्ट है वो धीमे धीमे करके अपने आप ही कम हो रहा है, एंड यू डोंट सिंपली केयर अबाउट देम एनी मोर। तो ना तो आपको उनकी प्रशंसा चाहिए, और ना ही आपको उनसे कोई बातें सुननी है। यू डोंट केयर। अगर आपका मन नहीं है कि भाई आप किसी पार्टी में जाओ, आप नहीं जाओगे। इस साल आप अपने आप में इतना सिक्योर फील करोगे कि आपको किसी को प्लीज करने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। यू डोंट वांट टू प्लीज पीपल, यू डोंट वांट टू टेल पीपल कि भैया मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, या मैं इसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, या मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा। लाइक होता रहे नाराज, होता रहे, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जाता। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का माइंडसेट आपके मन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, आई सिंपली डू नॉट केयर। अगर मेरी इच्छा है, मेरा मन है,
ये व्यक्ति मेरे करीब है तो मैं इसकी शादी में जाता हूं, वरना नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे और ना ही उसे। ठीक, तो इस तरह की चीजें आप लोग महसूस करने लगोगे। देन राहु की वजह से क्या होगा कि आपके जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे। सबकॉन्शियस पैटर्न्स की खास बात ये होती है कि वो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। तो मान लीजिए सबकॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो राहु की वजह से वो सारी की सारी इनसिक्योरिटीज आपके चेहरे पर दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपकी जिंदगी के सामने आना शुरू हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप सबको ये कहते हो कि भाई मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक डूइंग मेकअप, ये अच्छी चीज नहीं होती है, ये है वो है, और 10 तरह के आप तर्क लगा लेते हो कि मेकअप करने से स्किन खराब होती है एंड इट्स फेक एंड इट्स फ्रॉड एंड व्हाट नॉट। बट अंदर ही अंदर आपको इशू हो दैट आई डोंट लुक गुड इनफ, तो वो जो अंदर ही अंदर इशू है कि आई डोंट लुक गुड इनफ, एंड पीपल हु डोंट लुक गुड इनफ उनको भी कोई हक नहीं है मेकअप से खुश दिखने का या अच्छा दिखने का। तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो एकदम आपके आंखों के सामने ऐसे आ जाएगी कि भाई तुझ में प्रॉब्लम है, यू आर द प्रॉब्लम। तो ऐसे में आपको मार्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, मंगल की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो कि इनसिक्योरिटीज को अपनी एक्शंस के थ्रू हटा सके। सो यूर लाइक ओके ठीक है, क्या है, आई डोंट लुक गुड बट आई हैव ब्यूटीफुल आईज, सो मे बी आई कैन लर्न आई मेकअप एंड दैट विल हेल्प मी लुक बेटर। तो इस तरीके से काम करना है, तो जो भी इनसिक्योरिटीज हैं मुंह के सामने आ जाएंगी। सबकॉन्शियसली जो आपके पैटर्न्स हैं वो भी आपके मुंह के सामने आ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग सबकॉन्शियसली अपने आप को राजा समझते हैं, उनकी नजर में वो छोटे मोटे काम नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीजें नहीं कर सकते, वो तो भाई राजा है। अभी जो राजा लोग हैं बाहर से उनकी सिचुएशन कैसी भी हो, अंदर से तो राजा महसूस कर रहे हैं, राइट। तो वो जो उनका सबकॉन्शियस पैटर्न है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा एंड देन दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। तो बाहर भी वो दुनिया के सामने ऐसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे, और कोई भी ऐसी जगह जहां पर उन्हें वो राजा वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता वहां से फिर वो कन्नी काट लेंगे, वहां पर वो रहेंगे नहीं ज्यादा दिन तक। तो जैसा कि मैंने कहा सबकॉन्शियस पैटर्न्स अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, आपके सामने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आते हैं और आपका ईगो भी बढ़ाते हैं। सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियस पैटर्न से होती हैं, और इस साल राहु के कारण ये सारे के सारे पैटर्न्स एकदम खुल के आपकी आंखों के सामने आने वाले हैं। सो जहां कहीं भी आपको लगे कि मैं अपने बारे में ये ठीक कर सकता हूं, आई कैन मेक दिस थिंग बेटर, ऑफ कोर्स वर्क ऑन इट। इट्स नॉट इजी, एज आई सेड इट्स नॉट इजी, बट काम हो सकता है। इस साल यू विल गो डाउन द सेल्फ डेवलपमेंट रैबिट होल। तो हम ये सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हाउ टू बिकम एन एलिगेंट वुमन, हाउ टू बिकम अ सिग्मा मेल, जो भी है इन सब चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी हैं आप वो देखना शुरू कर दोगे। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भाग्यश्री लिविंग देखना शुरू कर दोगे, बट यू विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो आप इस साल चाहते हो कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा काम करोगे, और इसी कारण से आप दूसरों से कटना भी शुरू करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दिल है जो कि दूसरों से बहुत इमोशनली कनेक्ट कर लेता है, उसके कारण आपको लग रहा है कि आप बहुत बार पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए केतु अब आपको आइडिया दे रहे हैं, केतु आपके लिए स्पेस छोड़ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट ना करो और अपने लिए स्पेस बनाओ और उस स्पेस में अच्छे से रहो। इस साल जो महिलाएं हैं खासतौर पे स्कॉर्पियो राशि की, उनका ध्यान डार्क फेमिनिन की तरफ बहुत ज्यादा जा सकता है। सो दे विल बी लाइक आई विल बी अ डार्क फेमिनिन एनर्जी एंड फॉर्म फिटाल थिंग्स लाइक दैट। ऐसे में आपका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर आप पुरुष भी हैं तो सिग्मा मेल बनने की तरफ, कैरिज्मेटिक मेल बनने की तरफ आपका बहुत ध्यान जा सकता है। नाउ रिमेंबर, इफ इट हेल्प्स यू इन बिकमिंग बेटर, इट्स गुड, डू इट। अब जान लेते हैं कि एक्लिप्सेस के कारण आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। इस साल 2 सेट्स ऑफ एक्लिप्सेस होने वाले हैं। जो पहला सेट है वो होगा मार्च में, जो कि आपके 5वें और 11वें घर में होगा, और जो दूसरा सेट है वो होगा सितंबर में, जो कि आपके 4थे और 10वें घर में होगा। तो जब पहला सेट ऑफ एक्लिप्सेस हो रहा है मार्च वाला, वहां पर आपको थोड़ा स्टाइफल्ड महसूस होगा। स्टाइफल्ड यानी ऐसी पोजीशन जहां हमें बहुत घुटन होती है, तो घुटन ज्यादा महसूस होगी, इरिटेशन ज्यादा महसूस होगी। और क्यों होगी? आपको लगेगा दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ इन लाइफ। आप बेहतर हो सकते हो, आप बेहतर दिख सकते हो, आप बेहतर तरीके से बात कर सकते हो, आपकी बेहतर नौकरी हो सकती है, आपका बेहतर घर हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में बार बार ये तो आप सिंगल हो जाते हो या सालों से सिंगल हो, आपको ये पसंद नहीं है, यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, दैट इज बेटर फॉर यू। तो इस तरह की चीजें आप सोचना शुरू कर दो कि भाई मैं क्यों छोटी छोटी चीजों के साथ अटका हुआ हूं, आई नीड टू बी बेटर, आई नीड टू डू बेटर। तो ये आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बहुत
अंदर ही अंदर उबलना शुरू कर देंगी, हालांकि 100% अभी बाहर आएंगी नहीं। तो एक्लिप्स के कारण आपको अवेयरनेस जरूर हो जाएगी कि हाँ, यहाँ पे मुझे तकलीफ होती है और मैं अपने बारे में ये चीजें चेंज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, सो दैट विल बी गुड। हालांकि जब सेकंड सेट ऑफ एक्लिप्सेस होगा सितंबर में, उस समय पे यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, ये चीज खराब है, ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, या इस चीज से मुझे तकलीफ होती है और इससे लड़ने के लिए मुझे ये करना है। तो जब तक सितंबर आएगा तब तक आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके होंगे, एग्जीक्यूशन करना शुरू कर चुके होंगे अपने प्लान्स का, और उसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रैटेजिक बदलाव जो है वो हमें बहुत देखने को मिलेंगे। तो कोई अगर आपसे साल के शुरुआत में मिले या मान लो अभी मिले और फिर वो आपसे सितंबर अक्टूबर में मिले, तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि आर यू द सेम पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आप जो भी हो वो एकदम बदल चुका होगा। और वो लोग भी जो आपसे मिलेंगे, जैसे आप हो अभी, वो आपसे वैसे ही मिल पाएंगे जैसे आप पहले थे। उनको ध्यान भी नहीं रहेगा, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू रिकॉल दैट, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इफ यू आर इम्प्रूविंग एंड गेटिंग बेटर, और मंगल की करेज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ एन ईयर, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग एरियाज में स्कॉर्पियो राशि वालों के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। करियर के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं, सो थिंग्स आर गोइंग गुड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि क्या आपको मजा आ रहा है अपने करियर में? एब्सोल्युटली नॉट, आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आप बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो अपने करियर से, खुशी नहीं मिल रही है आप लोगों को। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि यहाँ पे काम करके या इस पोजीशन में रह के चीजें आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं, आगे आपको फ्यूचर नहीं नजर आ रहा अपना। सो यू वॉन्ट टू से गुड बाय एट योर पीक, है ना? आप अपने पीक पे गुड बाय बोलना चाहते हो, इसीलिए आप कंपनी छोड़ने की भी कोशिश करोगे। बहुत सारे लोग, दे विल वांट टू लीव व्हाटएवर ऑक्यूपेशन दे हैव, व्हाटएवर कंपनी दे आर वर्किंग विद। और बहुत सारे लोग तो अपना फील्ड ही चेंज कर देंगे या उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि वो पहले की तरह आप दिख ही नहीं सकता। तो प्रमोशन के लिए तो आप लोग बहुत कम कोशिश करोगे, यू वॉन्ट टू चेंज योर कंपनी। और इंक्रीमेंट चाहिए तो भाई बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला नहीं चाहिए। ये 10% 20% से आपका कुछ नहीं होने वाला, यू नीड 40% 50% इंक्रीमेंट। उसके बिना आप मानोगे नहीं, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं मिलता तब तक आप कहोगे कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस, जो मुझे मिल रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं और अच्छा डिजर्व करता हूँ, मुझे और अच्छा चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, करियर वाइज कुछ गलत नहीं है, ट्रेजेक्टरी आपकी ठीक ही चल रही है, पर आपको बहुत डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है कि मैं इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता हूं, मुझे इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। और इसी वजह से तो आप सेल्फ डेवलपमेंट करना भी शुरू करोगे, है ना? तो आप इन चीजों पे काम करोगे और आपको अच्छी नौकरी, बेहतर नौकरी मिलेगी, बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, और आप किसी ऐसे करियर में भी जा सकते हो जहां पे आप जेन्युइनली खुश रहो। सो नौकरी छोड़ के 100% एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है। स्ट्रगल होंगे, हाँ ऑब्वियसली स्ट्रगल तो होंगे ही, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट देन यू विल बी लाइक हैप्पी, यू विल बी लाइक ठीक है, मैं खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। देन अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका बिजनेस है ऑलरेडी, फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साल है, क्योंकि इस साल आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओगे एंड यू विल डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली न्यू, कुछ रेवोल्यूशनरी आप लोग करने वाले हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा आगे चलेगा और उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं भविष्य के लिए वो और भी बेहतर होते चले जाएंगे। सो दैट इज अमेजिंग, प्लीज कीप डूइंग दैट। अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के मामले में चीजें आपके लिए पूरे साल बेहतर से बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। इनफैक्ट चीजें आपके लिए इतनी बेहतर हैं कि यू विल स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ कि भाई मैंने पहले इतनी मेहनत क्यों नहीं की, या पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। बट डोंट वरी, पहले सोचते भी तो होता नहीं, होना तो अभी था, तो इसीलिए अब हो रहा है एंड यू आर हैप्पी, यू आर शॉक्ड, एवरीथिंग कि भाई सिचुएशन इतनी आसानी से बदल सकती है क्या? और हाँ, बदलेगी। पूरे साल जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, और अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप अपना मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटोगे, ज्यादा उम्मीदें ना करते हुए मेहनत करते रहोगे, तो फिर जुपिटर और मंगल दोनों ही मिलके आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, राइट? बट रिमेंबर दिस वन थिंग, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। तो जो बोल्ड है, जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो अग्रेसिवली असर्टिवली आगे बढ़ रहा है, उसको सब मिलेगा, और जो पीछे किनारे बैठ के रो रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप रोने वाले स्कॉर्पियो हो, भाई फिर तो कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए, फिर आप आज 2 घंटे रो रहे हो, कल 20 घंटे रोगे। लेकिन अगर आप वो वाले स्कॉर्पियो हो जो कहते हो कि भाई मैं अपने मंगल को इस्तेमाल करके आई विल गेट थिंग्स डन, अगर आप वो वाले स्कॉर्पियो हो ना भाई, फिर आप हंसते ही रहोगे।
हंसने के ही मौके आपको मिलेंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं। साल के शुरुआती जो 4-5 महीने हैं वहां पे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट मैंने कहा था ना, आप लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाओगे, स्टाइफल्ड फील करोगे और सोचोगे कि कुछ और करूं। आप उन प्लान्स पर जब काम करना शुरू करोगे तो आपकी हेल्थ ना आपके साथ रूलेट खेलना शुरू कर देगी। बार बार कुछ ना कुछ हो जाए, कभी सर्दी जुकाम से हो गया, और वो भी ऐसा हुआ कि भाई 4-5 दिन खड़े ही नहीं उठ पा रहे हैं जगह से। कभी कमर दर्द शुरू हो गया, कभी कुछ, तो छोटी छोटी नॉनसेंस आपके साथ लगी रहेगी। बट रिमेंबर, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ भी इंडिकेट कर सकती हैं। अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं तो एकदम से सावधान हो जाओ। बाकी साल आप रिलेटिवली ठीक रहोगे, लेकिन शुरुआती जो समय है 4-5 महीने है, वहां यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इस साल क्रॉनिक डिजीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो साल है वो किस पे काम करने का है, डाइटरी चेंजेस। सो इस साल आप बहुत बड़े बड़े अपने खान पान में बदलाव कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग अ फ्यू थिंग्स एंड एडिंग अ फ्यू मोर थिंग्स। कैसे? जैसे आपने शुगर इनटेक अपना बिल्कुल घटा दिया, या कार्ब इनटेक बिल्कुल घटा दिया। एलिमिनेशन डाइट्स करने की आप सोच सकते हो। तो देखो, बाकी आपको कोई भी डाइट करनी हो, कार्निवोर करना हो, कीटो करना हो, इट्स ओके। बट कोई भी ऐसी डाइट जो कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, खासतौर पे बहुत बड़े फूड ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देती है, जैसे लो कार्ब डाइट है या नो कार्ब डाइट है। तो लो कार्ब है तो चलो ठीक है, मैनेज कर लोगे। अगर बिल्कुल ही कार्ब नहीं खा रहे हो, यू गोइंग टू हैव प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत शुगर है या लो शुगर है, ठीक है। बिल्कुल ही शुगर नहीं खा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ भाई बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन वो आपको बैकस्टैप करेगा और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग टर्म आपके क्रॉनिक इश्यूज को उल्टा बढ़ा देगा। तो आपको लगेगा कि भैया हम तो एलिमिनेशन डाइट पे हैं, हमने कार्ब छोड़ दिए, हमने शुगर छोड़ दिया, हमने दूध छोड़ दिया, हमने राइस छोड़ दिया, हम तो हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप हेल्दी आपको लगेगा कि आप हो रहे हो, लेकिन आपके जो क्रॉनिक इश्यूज हैं वो उसकी वजह से सडनली बढ़ जाएंगे और जल्दी आपकी आंखों के सामने आएंगे। इसीलिए पागलपन नहीं करना है। डाइटरी चेंजेस आप करोगे, बड़े बड़े करोगे डाइटरी चेंजेस, लेकिन 100% कोई भी चीज को अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करना है, चाहे वो शुगर ही क्यों ना हो। तो अगर कोला है, यू डोंट नीड कोला टू सर्वाइव, राइट? तो उठा के फेंक दो, यू डोंट नीड इट। बट कभी अगर ऐसे आप बाहर जा रखे हो, गर्मी है, तो एक ग्लास पीने में कुछ कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इट्स दैट यू शुड नॉट बी अडिक्टेड टू इट। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। तो इस चीज का आप ख्याल रखो। ये पागलों वाला वो सिस्टम नहीं हो जाता कि बस मैं तो ऐसा हो गया हूं, अब तो हाथ ही नहीं लगाना है। जबरदस्ती मत करो। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, बहुत बड़ा कोई चेंज, नॉन वेज टू वेज, वेज टू नॉन वेज मत करना, ओके? और वेज टू एगिटेरियन और वेज टू सडनली वीगन मत करना। अगर आपको इतना बड़ा चेंज करना भी है, मान लो वेजिटेरियन हो एंड यू सडनली वांट टू गो वीगन, प्लीज थिंक अबाउट इट 100 टाइम्स। और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस करना, बड़े चेंज मत करना। नॉन वेजिटेरियन से एकदम से वीगन मत हो जाना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। योर बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और उसकी वजह से फिर आपके जो क्रॉनिक इश्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इट्स नॉट अ मेडिकल थिंग, इट्स एन एस्ट्रोलॉजिकल थिंग। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। हाँ, आप चेंजेस करोगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस करोगे, बड़े चेंजेस करोगे, हाँ, लेकिन एकदम से लेफ्ट से राइट हो गए वो नहीं करना, और एकदम से कोई चीज छोड़ दी वो भी नहीं करना है। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। सो बी वेरी 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 केयरफुल इन दिस रिगार्ड। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी स्कॉर्पियो सिंगल हैं उनके लिए प्यार इस साल दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, दरवाजा ही तोड़ देगा दया की तरह। तो एकदम से आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है, आपको पसंद आ जाएंगे और आप उनसे शादी कर लोगे। तो इफ यू आर अ मैन, इफ यू आर अ वुमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट मैरिड, ठीक है? और एटलीस्ट यू विल बी इन अ ग्रेट रिलेशनशिप। तो एकदम से रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, एकदम से गाड़ी चल पड़ेगी एंड ऐसा लगेगा आपको कि आप इन्हें बचपन से जानते हो। सो मतलब एक होता है ना, किसी से आप मिलते हो एंड यू लाइक यू आर एबल टू टॉक टू देम। एक जैसी ही चीजें होती हैं, सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती। रिमेंबर दैट। सिमिलर सी चीजें हैं, सिमिलर से आपके गोल्स हैं, सिमिलर से आइडियाज हैं, सब कुछ सेम सेम सा लगता है। और ऐसा लगता है कि यार, डू आई नो दिस पर्सन, आर वी लाइक ट्विन्स और समथिंग, ऐसी बड़ी फीलिंग आ सकती है। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलो और वहां पे आपका जो गाड़ी है वो चल पड़े और बहुत स्मूथली चल पड़े। इतना कि आपको खुद को शौक हो कि यार इतना स्मूथली हो कैसे रहा है, बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो हो ना। तो आपके मन में शक आएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, लाइक इज दिस पर्सन ट्राइंग टू बी हु आई वांट देम टू बी, कि आपको शक होने लगे।
कि इसको मालूम है ना कि मुझे ऐसी चीजें पसंद है, इसलिए जबरदस्ती तो ऐसी बातें नहीं कर रहा है, जबरदस्ती तो नहीं कह रही है ऐसी बातें सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए, ऐसा आपको लग सकता है। बट ट्रूथ बी टोल्ड, यू जस्ट सिंपली मीट समबडी हु क्लिक्स विद यू। तो ये क्लिक वाली जो बात है, ये इस साल आपके साथ हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, तो भी इस साल आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स ये काफी ज्यादा बढ़ सकती है, और आप खुद भी उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करोगे। अगेन, if you're somebody who cries and whines and all that, not happening. If you're somebody who's brave और आप अपनी बाकी की जिंदगी में बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हो, तो फिर आपके साथ ये चीज जल्दी होगी और बेहतर होगी। स्टडीज के मामले में क्या चल रहा है? वेल, इफ यू आर अ स्कॉर्पियो स्टूडेंट, ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट ईयर। क्या क्रैक करना है आपको, कौन सा एग्जाम निकालना है, निकाल दो। इस साल अच्छा है, इस साल आप फोकस्ड महसूस करोगे, इस साल आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप पे रहेगी, इस साल आप डाइट से लेकर लाइफस्टाइल हर चीज में आप चेंज करने की कोशिश करोगे, इस साल अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। तो अपना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इस साल आप कर रहे होंगे, और उसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल यू विल बी डूइंग वेरी वेल। मिडिल ऑफ द ईयर है जो जून जुलाई, अगर उस समय पर आपका कोई एग्जाम है तो उसमें तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। यू कैन डू एक्सेप्शनली वेल ड्यूरिंग दैट टाइम। इसीलिए पढ़ाई करना शुरू करो। जो भी एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, वो सारे एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा साल है। लेकिन क्या करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो किताबी कीड़े बने हुए हो, मे बी नॉट, बट अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, डाइट पे दे रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं आगे बढ़ने के। अब जान लेते हैं कि 2025 में स्कॉर्पियंस की इमोशनल और मेंटल स्टेट क्या रहने वाली है। इस साल आप लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। तो ऑन वन हैंड यू विल बी वेरी हैप्पी, बट ऑन दी अदर हैंड यू विल बी वेरी डिससैटिस्फाइड। चीजें आपके लिए अच्छी चल रही होंगी, ब्लेसिंग्स आपको हर तरफ से मिल रही होगी, उसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर भी आपके मन के अंदर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है, असंतोष है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, चीजें ठीक नहीं है, इससे बेहतर हो सकती है, इससे बेहतर किया जा सकता है। मैं क्यों खुद को रोक रहा हूं या रोक रही हूं? मैं क्यों खुद के ही रास्ते में रोड़ा बना हुआ हूं या बनी हुई हूं? तो दीज थिंग्स दैट आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ये आपके अंदर आ सकता है। इसमें कुछ गलत है क्या? आई मीन नो। इफ यू वांट मोर एंड इफ यू कैन गेट मोर एंड इफ यू डिजर्व मोर, यू शुड गेट इट। क्या प्रॉब्लम है? तो जाओ एंड गेट थिंग्स दैट यू वांट, उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए काम करना शुरू करो। एंड इसी में आपका सारा ध्यान चला जाएगा, इन्हीं अचीवमेंट्स में, इन्हीं टिक मार्क्स पे आपका ध्यान चला जाएगा। क्योंकि अब आप ना अपने आप को पीछे रोक कर नहीं रखना चाहते। अब आप आगे बढ़कर सारे काम करना चाहते हो, करेजियस होकर सारे काम करना चाहते हो, हिम्मत से करना चाहते हो। इवन इफ यू वांट टू फेल, यू वांट टू फेल ग्लोरियसली। दैट्स हु यू आर, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और इमोशनल स्टेट वही है, डिससैटिस्फैक्शन। आपको जो भी मिलेगा यू वांट मोर, जो भी मिल रहा है यू वांट मोर। अभी 3,000 का परफ्यूम लिया, 13,000 का क्यों नहीं लिया? इस तरह से एक चीज मिली, फिर दूसरी की तरफ चले गए, फिर तीसरी की तरफ चले गए, तो ये होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि राहु की वजह से आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो हैं वो उभर उभर कर आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं पर अगर आप गलती भी करते हो, लेट्स से आप बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाते हो, या बहुत जल्दी अपने दिल की बातें बता देते हो, या बहुत जल्दी अपने सीक्रेट शेयर कर देते हो, जो भी है, सो यू स्टार्ट बिकमिंग अ लॉट मोर अवेयर ऑफ दैट थिंग। वो अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस चीज को लेकर। एंड यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे गलती कर देती हूँ, सो दिस टाइम आई एम नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक। तो वो कॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस पैटर्न, वो बहुत क्लियरली आपकी आंखों के सामने आएंगे। फाइनली यू विल रियलाइज कि सक्सेस स्टोरीज क्या होती हैं असली। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इस साल आपके सामने आएंगी, एंड उनमें से एक आपकी खुद की होगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। फाइनली ये जान लेते हैं कि मेरी क्रिटिकल एडवाइस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज इन 2025। देखिए, आपने ये सुना होगा फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, और आपने ये भी सुना होगा वीर भोग्य वसुंधरा। दोनों ही चीजें अपने आप में एक ही तरह की बातें बोलते हैं कि जो हिम्मत करता है, जो आगे बढ़ता है, जो एक स्टेप आगे बढ़ता है, राइट, एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके लिए ही बाकी ये कदम खुलते चले जाते हैं। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसी को फल मिलता है, राइट। अब न्यूटन है, न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, ऐसा कहते हैं, वैसे एज फार एज आई नो नहीं बैठे हुए थे, कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे आके सेब गिरा, एंड देन ही फिगर्ड आउट कि अच्छा ग्रेविटी भी होती है ना। तो पॉइंट इज कि न्यूटन कोई पहले इंसान तो नहीं थे ना, उनके सर पे सेब गिरा। सेब क्या, लोगों के सर पे तो नारियल भी गिरे होंगे, लेकिन he was the one who was aware enough to figure gravity out.
है ना? तो यूजुअली कहते हैं ये है कि न्यूटन के सर पे सेब नहीं गिरा था, वो अपनी खिड़की से सेब को गिरते हुए देखा था उन्होंने। एंड देन ही वाज लाइक कि भैया नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? सो ये अवेयरनेस, ये अंडरस्टैंडिंग, ये आपको डेवलप करनी है। आपको ऐसे नहीं डेवलप करना कि यार मैं बैठा रहूं और चीजें मेरे लिए क्यों नहीं हो रही हैं, होती ही नहीं है, सबको सब कुछ मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। आपको भी मिल रहा है, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। करेज कहाँ है आपकी, हिम्मत कहाँ है आपकी, साहस कहाँ है आपका? जहां पे भी है उसको ढूंढ के लाओ और उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाओ और साहस के साथ सारी चीजें करो और फिर देखो सब होगा। जो भी चाहते हो सब होगा। 2025 जैसे साल में तो खास तौर पे वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट। सो ट्राई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जैसे ही आपने ये वीडियो देखा, अपने सारे गोल्स क्लियरली लिस्ट आउट करो, लिखो क्या क्या है, क्या क्या पाना चाहते हो, और फिर देखो आप कितनी आसानी से और कितनी तेजी से उन्हें पालोगे, मेहनत करोगे तो। ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो राशि। होपफुली आपके लिए ये साल अच्छा जाएगा। वैसे आपके लिए तो हर मामले में ही अच्छा है। तो आप, आई रियली होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। बाकी भाग्यश्री को देखते रहिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, फील फ्री, कम एंड टॉक टू मी, बिकम अ पार्ट ऑफ द मिनी मेकओवर सीरीज, या आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, आई हैव फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, कम बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल लव एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।